मादक दवाएं और पदार्थों के सेवन, दुरुपयोग और इससे जुड़े अवैध व्यापार को कैसे रोका जाए, इसी उद्देश्य से आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवैध व्यापार को रोकने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमने बात की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के क्षेत्रीय निदेशक रोहित शर्मा जी से। सर, मादक पदार्थ जो हैं, इनमें से कई जो हैं वो ज्यादातर दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं सदियों से, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में। लेकिन जब इसका ज्यादा सेवन होने लगता है तो ये हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। आपकी नजर में ऐसा क्यों होता है सर? जी, पहले तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये सदियों से इसका जो है प्रचलन जो है मादक पदार्थों का कम मात्रा में जो है दवाइयों के रूप में ये इनका प्रयोग होता रहा है। लेकिन वही है कि अगर हम इसको ज्यादा मिकदार में या बड़ी मात्रा में करेंगे, जितनी की मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा में करेंगे, तो ये इसे हम ड्रग अब्यूज कह देंगे या उसका दुरुपयोग कह देंगे। ऐसा क्यों होता है उसका देखिए मुख्य कारण यही है। एक तो है कि इसमें कुछ लोग जो जैसे आजकल के जमाने में कहते हैं कि हाई मिलता है, एक किक मिलती है। थोड़ी दवा लेने से शरीर को राहत मिलती है, तो उसकी और ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो राहत जो है दूसरे एक्सट्रीम पे चली जाती है, जिसे कहते हैं कि मजा आना शुरू हो गया है, मुझे किक मिल रही है, हाई मिल रहा है। तो ये एक कारण है जो कहा जा सकता है साइकोलॉजिकल प्लेन पे। और भी बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसके कारण से मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है और दुरुपयोग होना शुरू हुआ है, जिसे हम पीयर प्रेशर कह सकते हैं। एक कारण है बच्चों में जो बढ़ता हुआ जो इसका हम रुझान देख रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे ले रहे हैं 8वीं 9वीं कक्षा वाले, तो ये इन थिंग है। बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं कहीं भीड़ से अलग ना रह जाऊं, तो मेरे पे लोग टिप्पणियां ना करें कि भैया ये तो पीछे रह गया, पिछड़ गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, डिसइंटीग्रेटिंग फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज का टूटना, बाप दादा नहीं है परिवार में, सिंगल मदर चिल्ड्रन है, या न्यूक्लियर फैमिलीज में माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारे सोशल कारण भी हैं जो कि इस दुरुपयोग की तरफ इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर, कुछ ऐसे मादक पदार्थ जो नारकोटिक्स के लिए समस्या बन गए हैं आज? देखिए, पुराने जो नारकोटिक्स हैं, जैसे पुराने आपने सुना होगा हेरोइन है, कोकेन है, चरस, गांजा, अफीम, ये ड्रग्स आज भी पाए जाते हैं और समस्या बने हुए हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन साथ ही साथ इनके चलते चलते एक नया रुझान जो शुरू हुआ है, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का एक नया रुझान चल पड़ा है, या रेव पार्टी ड्रग्स जिसे हम कह लेते हैं, कि आजकल की पार्टीज में जो यंगस्टर्स लेना पसंद कर रहे हैं। कीटामीन्स, एम्फेटामीन्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एक हाई देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलेंट्स भी कहते हैं इनको हम। तो इस तरह के जो नए ड्रग्स हैं, ये एक नई सिरदर्दी बन रहे हैं नारकोटिक्स विभाग के लिए। सर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थों के व्यापार को किस प्रकार रोकती है? देखिए, इसका व्यापार जो है, व्यापार शब्द हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार जो है वो लीगल होता है। इसमें हम ट्रैफिकिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी ट्रैफिकिंग जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स या विद इन द कंट्री, उसको हम कैसे रोकते हैं। तो बेसिकली देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये मेन एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जिसे हम कहते हैं, जो कि बाकी सभी एजेंसीज के बीच में एक समन्वय बनाती है। बहुत सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कंट्री में जो ये ड्रग्स को या नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं, जैसे कि बॉर्डर्स पे हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट पुलिस विद इन द स्टेट काम करती है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे जो पोस्टेड है, कोस्ट गार्ड भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जो ओशंस में, हाई सीज में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रोकने के लिए। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इन सभी एजेंसीज में एक समन्वय बनाती है। इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज बिटवीन ऑल दीज एजेंसीज। अपने आप में भी एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, खुद भी एनफोर्समेंट करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, साथ ही साथ बाकी एजेंसीज के बीच में समन्वय बना के तो हम इसकी ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। सर, मादक पदार्थों से ग्रस्त लोगों के जीवन सुधार हेतु आप क्या कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, हमारा काम केवल एनफोर्समेंट करना नहीं है, हम केवल एक एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। रादर आजकल तो बहुत ज्यादा तवज्जो इस तरफ दी जा रही है कि देखिए, दो पहलू हैं ड्रग्स के, एक तो है सप्लाई साइड, दूसरा साइड है डिमांड रिडक्शन साइड। तो सप्लाई साइड को जब हम केटर करते हैं, जब रोकते हैं, तो वो एनफोर्समेंट का काम है कि हम रोकते हैं कि सप्लाई ही नहीं हो पाए। डिमांड रिडक्शन के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं। तो हम ये काफी लार्ज फुटिंग पे अब हम ये काम कर रहे हैं। ये 26 जून का जो हम दिवस मनाने जा रहे हैं, ये उसी उपलक्ष्य में ही है। एक सीढ़ी है, ये एक पायदान है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के जरिए लोगों में इसकी संचार करके, इंफॉर्मेशन का उनको बता के कि इसको रोका जाए, इसके दुरुपयोग से बचा जाए। तो ये एक दूसरा पहलू है, दूसरा काम है जिसमें एनसीबी जुड़ा हुआ है। तो जैसे इन लोगों को कैसे उसमें से निकालना है, तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बनाती है। तो हम उनके साथ भी पूरा लाइजनिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं
जिन जिन ड्रग एडिक्ट्स को हमें लगता है कि रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, हम उनको बाकायदा रेफ़र भी करते हैं रिहैब सेंटर्स में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को समझाते भी हैं कि ड्रग्स के क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, कैसे उनसे बचा जाए। परिवार पर मादक या नशीली दवाओं का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, परिवार का जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया, एक तो कारण मैंने बताया क्या है कि ज्वाइंट फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से ड्रग्स का प्रचार बढ़ रहा है। दूसरा, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ड्रग्स का प्रचार बढ़ रहा है इसलिए फैमिलीज टूट भी रही हैं। अगर फादर जो है ड्रग्स लेने में जुड़ा हुआ है, ड्रग्स में लीन रहता है, ड्रग्स लेने में व्यस्त रहता है, तो नेचुरली जो फैमिली की इकोनॉमी है वो सफर करेगी। अगर वो फाइनेंसेस ला रहा है फैमिली के लिए, एक कमाने का जरिया है, तो अगर वो ड्रग्स में पड़ जाएगा तो इकोनॉमी जो है फैमिली की सफर करेगी, तो उससे भी फैमिली डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी, तनाव बढ़ेगा फैमिली में, माँ बाप के बीच में तनाव बढ़ेगा जिसका असर बच्चों पे जाएगा और उल्टा उससे बच्चे भी ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक चेन है कि ड्रग्स लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली इन टर्न कैन लीड टू ड्रग अब्यूज। तो एक तरह का चेन रिएक्शन है। तो फैमिली पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, फैमिली का डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत बार पाया गया है। बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर बच्चे खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो माँ बाप की बहुत प्रताड़ना होती है। तो फैमिली के टूटने का एक कारण है, फैमिली में डिप्रेशन, एक डिप्रेस्ड माहौल का संचार होता है, वो एक कारण है। फैमिली के फाइनेंसेस सफर करते हैं, वो एक कारण है। और जब फैमिली टूटती है तो आप देखते हैं कि हमारा समाज भी टूटता है, क्योंकि समाज जो है फैमिली से ही बना हुआ है। सर, ऐसे कौन से कारण आपको नजर आते हैं जो हमारे युवाओं को मादक द्रव्यों की तरफ आकर्षित करते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी क्यों आकर्षित हो रही है, मैं अभी पहले भी जैसे आपको बताया, कुछ एक मेन कारण जो है, एक तो पीयर प्रेशर मैं देखता हूँ बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं अलग नहीं रहूंगा इनसे। मैं रादर निवेदन करूंगा युवाओं से कि आप भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, रादर आप भीड़ से अलग रहिए और ये दिखाइए कि मैं भीड़ से अलग हूँ, मेरा एक अपना तरीका है काम करने का, मेरा एक चाल चलन अलग है दुनिया से। जो दुनिया करती है मैं वो नहीं करता हूँ, मैं वो करता हूँ जो मेरे मन में आता है और जो सही है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा रादर कि भीड़ से अलग रहें, तो पीयर प्रेशर से बचें। तो पीयर प्रेशर एक मेन कारण मुझे नजर आता है। दूसरे कारण जो मुझे नजर आते हैं साइकोलॉजिकल प्लेन पे, जैसे मैंने आपको बताया, आजकल के जमाने में जहां हम कहते हैं कि भाई कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आदमी जब पिछड़ जाता है कहीं रेस में तो फिर वो ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर देता है। ये भी एक कारण मैंने देखा है। जो यहाँ हम जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो भी सामाजिक एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, उन्होंने जो रुझान देखे हैं, तो ये भी एक कारण पाया गया है। तीसरा यही कि फैमिली में तनाव है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जॉइंट फैमिली टूट चुकी है। पहले क्या था, माँ बाप काम पे जाते थे तो घर में चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, वो लोग बच्चे की देखभाल कर लेते थे। अब वो सिस्टम रहा नहीं, पेरेंट्स के साथ बच्चे अकेले रह रहे हैं, पेरेंट्स नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चे अकेले हैं, तो उनका जो है इन डिस्ट्रैक्ट होना, इन राहों पे चलना रिलेटिवली अब आसान हो गया है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, ऊपर कोई बुजुर्ग का आसरा नहीं है, छत्रछाया नहीं है, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो ये कुछ एक कारण है। दूसरा, और भी अगर ज्यादा रुझान इसके देखेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, तो एक हमारी, मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, जो मूलभूत जो हमारे एथिक्स थे जिस पर हम टिके हुए थे, भारतीय संस्कृति, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो टूट रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम धर्म से परे जा रहे हैं, हम अपने कर्म से परे जा रहे हैं, हम अपनी मूल्यों को भूल रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सर, आज ये विशेष दिन है, आज के दिन आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि ड्रग्स इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और लड़कों को खास करके कहूंगा कि अगर मर्द हो तो अपनी समस्याओं से लड़ो, जूझो उनसे, हार मत मानो ड्रग्स के आगे। और लड़कियों को ये कहूंगा कि क्योंकि लड़के कर रहे हैं और उनकी बराबरी करने के लिए हम भी करेंगी, तो ये एक गलत तरीका है। कोई आदमी कुएं में गिरा हुआ है तो उसकी बराबरी करने के दो तरीके हैं, या तो उसको कुएं से निकाल लिया जाए और अपने बराबर लाया जाए, या फिर आप खुद कुएं में गिर जाएं। तो अगर लड़के कुएं में गिर गए हैं तो लड़कियों से ये निवेदन करूंगा कि उनको लड़कों को बाहर निकालें, खुद कुएं में मत गिरें। तो युवा पीढ़ी को भी यही कहूंगा कि पीयर प्रेशर में मत आएं, भीड़ से अलग रहें, अपना एक अलग मुकाम बनाएं। धन्यवाद।